आप गरीब है और सच्चाई ये है, अगर आप लोग अमीर होते तो आपका घर नहीं टूटता, आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलता। सच्चाई ये है कि इस देश में सिर्फ गरीबों के घर पर ही बुलडोजर चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का। मुगलसराय में व्यापारी हैं, लेकिन यहाँ दुल्हिपुर में व्यापारी नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये गरीब व्यापारी हैं, मुगलसराय में अमीर व्यापारी हैं। हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा, दुल्हिपुर वालों का सुनवाई नहीं हो रहा, न कोई मंत्री सुना न कोई सांसद सुना। आप गरीब है इसलिए आपको विधायक जी ने नहीं देखा, अमीरों को देख लिया। अमीरों के लिए 70 से 46 कर दिया, लेकिन गरीबों के लिए विधायक जी ने 70 से 46 नहीं किया। हम लोग गरीब है ना, वहाँ अमीर है, हम लोग गरीब हैं, बात यह है। वो सब अरे वहाँ तो पतनुगाही किए हैं विधायक जी, करोड़ों रुपया उतार करके चंदा लिए हैं बचाने के एवज में। बुलवा नहीं ना रहा हूँ आपसे जबरदस्ती। क्यों बुलवाएंगे भाई? अरे विधायक जी के लोग कहते हैं कि पत्रकार जबरदस्ती बुलवाता है। उसके दलाल है सब विधायक के, अगर ऐसे कहते होंगे तो। ये सब विधायक दलाल पाला हुआ है, उसके दलाल बुलवाते बोलते हैं। विधायक जी का 8.5 बीसा जमीन है बगल में, उसके चक्कर में वो चाहते हैं कि 90 फीट टूटे दुल्हिपुर महाबलपुर। 90 जाएगा तो वो फ्रंट पे आ जाएंगे। अच्छा 90 टूटेगा यहाँ तो उनका जमीन फ्रंट पे आ जाएगा। फ्रंट पे आ जाएगा, हाँ बस संपत्ति हो जाएगी वो। कई करोड़ की हाँ कई करोड़, क्योंकि उनको करोड़ के नीचे चाहिए नहीं रहा है। उनको 1,50,000 माने का होता है, वो तो गाड़ी का तेल होता है। उनको एक घड़ी करोड़ के नीचे बातें नहीं कर रहे विधायक जी। इस देश में बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन अगर देखा जाए आज के समय में तो सिर्फ 2 ही जाति है, एक अमीर एक गरीब। सोचिए पड़ाव से लेके ये गोदना मोड़ बाईपास तक 6 लेन बनना था और इसमें सबका घर टूटने की बात आई, लेकिन विधायक रमेश जायसवाल ने मुगलसराय में 70 से 46 कर दिया। लेकिन यहाँ दुल्हिपुर में लोग हैं जो गरीब हैं, इनके लिए कोई छूट नहीं, इनका घर टूट रहा है। सबसे कमाल की बात यह है कि इनका खुद का अपना ज़मीन है, तब भी इनका घर टूटने की बात आ गई। और लेकिन जो PWD की ज़मीन पर मुगलसराय के शहर के मार्केट में लोग रहे हैं, उनका घर नहीं टूट रहा है, उनका मकान नहीं टूट रहा है। इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि वो अमीर है और ये गरीब है। गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं, अमीरों के लिए सब सुनवाई है। सोचिए एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी भाजपा सरकार है, सबका साथ सबका विकास। ये कहाँ सबका साथ सबका विकास का नारा चला गया? डबल इंजन की सरकार भाजपा सरकार हमेशा गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार करती आ रही है। अमीरों के साथ अलग व्यवहार, गरीबों के साथ अलग व्यवहार। गरीबों के घर पर बुलडोजर, अमीरों के घर पर फूल बरसेगा। अमीरों के घर पर फूल बरसेगा, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलेगा। मुगलसराय में व्यापारी हैं, लेकिन यहाँ दुल्हिपुर में व्यापारी नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये गरीब व्यापारी हैं, मुगलसराय में अमीर व्यापारी हैं। ये गरीब व्यापारी हैं और ऐसा नहीं है, ये भी विधायक जी के समाज के लोग हैं। ये भी गुप्ता है, कोई जायसवाल है, गुप्ता है ना? हाँ जी गुप्ता। कोई अलग जाति के ना हो? नहीं गुप्ता जी, साहु जी है। सोचिए साहु जी भले हैं आप अलग अलग जाति के, लेकिन आज के समय में 2 ही जाति है, एक अमीर है एक गरीब है। आप गरीब है इसलिए आपको विधायक जी ने नहीं देखा, अमीरों को देख लिया। अमीरों के लिए 70 से 46 कर दिया, लेकिन गरीबों के लिए विधायक जी ने 70 से 46 नहीं किया। क्या नाम है आपका? राजकुमारी गुप्ता। देखिए ये भी गुप्ता है, क्या कहना चाहेंगी? क्या कहें, सौतेला व्यवहार विधायक कर रहा है अपने वहाँ, थोड़ा सा जगह ले रहे हैं। 4 लाइन से भी कम है मुगलसराय में, आप देखिए 4 लाइन जो है उससे भी कम है, और हम लोग के 6 लाइन से कम नहीं करवा रहे हैं। कर नहीं, वहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब वो विधायक जाने, वहाँ सौतेला व्यवहार कर रहा है। 4 लाइन से कम मुगलसराय में है और दुल्हिपुर में 6 लाइन। सोचिए ये कह रही है महिला कि मुगलसराय में 70 से 46 का 4 लाइन बनाया जा रहा है, लेकिन दुल्हिपुर में 70 से 46 नहीं किया जा रहा है। और इसको कितना किया जा रहा है? 90 फुट। हाँ 90 फुट। यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, दुल्हिपुर महाबलपुर में कुछ भी नहीं बचेगा। लोग बेघर हो जाएंगे, और जबकि यहीं पर रहते हैं, यहीं पर खाते पीते हैं, उसी घर में रहते भी हैं। इनके जीवन नहीं बोली है बात? हम लोग बोल चुके हैं, विधायक जी यहाँ पर आ चुके हैं, विधायक जी यहाँ पर आ चुके हैं, 6 अनुश्वासन दिए हैं कि 4 लाइन करवा देंगे, मगर कुछ सुनवाई नहीं। खाली यहाँ पर आए, भाषण दे के चले गए, इसके बाद कुछ भी नहीं कार्रवाई की है। सुनवाई नहीं है, हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा, दुल्हिपुर वालों का सुनवाई नहीं हो रहा, न कोई मंत्री सुना न कोई सांसद सुना। कि दुल्हिपुर के साथ घोर अन्याय हो रहा है, सौतेला व्यवहार हुआ, सौतेला व्यवहार हो रहा है। अन्याय और सौतेला व्यवहार दोनों हो रहा है। और विधायक जी ऐसा नहीं कि दुल्हिपुर में नहीं आए थे, वो 3 बार आए थे।
वो 3 बार यहाँ आए थे और उनको बाकायदे मंच माइच माला से उनको पहना करके स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम के बतौर दुलहीपुर वालों ने अपने बचने बचाने के लिए पहले गुहार विधायक जी को लगाए कि विधायक जी आइए, इसको देखिए, इस प्रकरण को और हमको बचाया जाए। तो विधायक जब यहाँ आए, खड़े हो करके भाषण दिया था कि ये दुलहीपुर जो है नहीं बच सकेगा, ये जो है आबादी की ज़मीन है और इसको जो हो जितने भी साल से तुम लोग बसे हो, अगर योगी का बुलडोजर तोड़ेगा तो आपसे तोड़वाई भी लेगा और जितना 200-300 साल से बस्ती है आपसे भाड़ा भी वसूल करेगा। ये तो विधायक जी का वक्तव्य था। ये विधायक जी कह रहे हैं, वक्तव्य है विधायक जी का। वो अपने मुंह से यहाँ पे बोल करके गए हैं और उसके बावजूद भी हमारे लोग, अपने दुलहीपुर महाबलपुर के लोग उनके यहाँ परिक्रमा करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, दुलहीपुर किसी हाल में नहीं बचेगा। वहाँ ये भी कह दिए वो तो, अभी तो हम बोलना से अच्छा पड़े या खराब पड़े, वहाँ तक कहा कि वहाँ तो मुस्लिम आबादी है। आप देख लीजिए किसकी आबादी है। बताइए, ये हिंदू हैं और गुप्ता हैं, ये भी हिंदू है, एक गुप्ता है। आप तो हिंदू हैं, क्या आप जो बात बोल रहे हैं मैं जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ आपसे? नहीं नहीं, आप जबरदस्ती क्यों बुलवाएंगे? आप अपने से बोल रहे हैं कि जबरदस्ती बुलवा रहा मैं हूँ? अपने से बोल रही हूँ। नहीं, विधायक जी कह देंगे कि ये तो पत्रकार जबरदस्ती बयान लेता है। नहीं नहीं, ये पत्रकार जबरदस्ती बुलवाता है। विधायक जी के लोग तो कहते हैं, अगर मैं किसी से बयान कोई अपने से दे देता है तो विधायक जी के लोग कहते हैं कि ये पत्रकार जबरदस्ती बुलवाता है। क्या आप लोग बुलाए कि हम अपने से आए? बुलाया गया, यहाँ की जन समस्याओं को रखने के लिए बुलाया गया था। जब विधायक जी यहाँ आए थे विधानसभा का चुनाव लड़ने, तब उस समय कहा था कि आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, ये सब बात बोले थे। अरे तब तो विधायक जी जब यहाँ आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि हमको जिताइए, 2 रेखा शुक्राना लेकर नमाज पढ़ेंगे। नमाज भी पढ़ेंगे, जिताइए पढ़ेंगे। विधायक जी ने कहा था आप हमको जिता दीजिए, हम 2 रेखा शुक्राना का नमाज आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। जब ये नेता चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच में आते हैं वोट मांगने, तो कहते हैं मुसलमानों से आप हमारे भाई हैं, आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन जब चुनाव में जीत जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम देखने लगते हैं। पढ़ेंगे, बोले ना, नमाज भी पढ़ेंगे 2 रकात। विधायक जी बोले हैं, क्या बोले हैं? 2 रकात शुक्राने की नमाज हम अदा करेंगे, आप लोग हमको जिताइए। यही हमारे यहाँ पर टेंट हाउस पे बैठ के बोले थे। विधायक जी तो जीत गए। हाँ, जीत गए वो। अब उसके बाद वो तब नमाज पढ़ रहे थे, आज हम मियाँ हो गए। अच्छा, आज आप मियाँ हो गए, लेकिन आप मियाँ का, आप तो हिंदू हैं, गुप्ता जी हैं। हम राजकुमारी गुप्ता हिंदू हैं। ये रोड पे हिंदू मुसलमान सारे बस्तियां हैं, केवल मुसलमानों का बस्ती नहीं है। आप हिंदू मुसलमान नहीं है, आप गरीब है। और सच्चाई ये है, अगर आप लोग अमीर होते तो आपका घर नहीं टूटता, आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलता। सच्चाई ये है कि इस देश में सिर्फ गरीबों के घर पर ही बुलडोजर चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का। मुगल सराय टोटल बचा रहे हैं, क्योंकि इसलिए बच रहा है क्योंकि वहाँ अमीर है। अमीर है। रोड पे जितने दुकानदार हैं जायसवाल हैं, ज्यादा करके जायसवाल हैं, इसलिए और बचा रहे हैं। आप तो अभी गुप्ता हैं। हाँ, तो यहाँ नहीं, हम लोग गरीब हैं ना, वहाँ अमीर है, हम लोग गरीब हैं। बात यह है। वो सब अरे वहाँ तो धनुगाही किए हैं विधायक जी, करोड़ों रुपया उतार करके चंदा लिए हैं बचाने के एवज में। बुलवा नहीं ना रहा हूँ आपसे जबरदस्ती। क्यों बुलवाएंगे भाई? अरे विधायक जी के लोग कहते हैं कि पत्रकार जबरदस्ती बुलवाता है। उनके दलाल है सब विधायक के, अगर ऐसे कहते होंगे तो। ये सब विधायक दलाल पाला हुआ है, उसके दलाल बुलवाते बोलते हैं, क्योंकि वो ये सरकार बोलती है कि गरीबों को गरीबी हटाना चाहिए, लेकिन गरीबी नहीं, ये सरकार गरीबों को हटाना चाहती है। सबका साथ सबका विकास खत्म हो गया, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। विधायक जी का 8.5 बीसा जमीन है बगल में, उसके चक्कर में वो चाहते हैं कि 90 फीट टूटे दुलहीपुर महाबलपुर। देख लीजिए उनके क्या बोलते हैं, उनके बगल में, हाँ, गिरदारी डॉक्टर के पीछे पार्टनरी की है, कोई वहाँ का बनारस का ठाकुर है, उससे उनकी पार्टनरी है, उसमें 8.5 बीसा जमीन है। चल के दिखा देते हैं हम आपको। अच्छा देखिए, बात ये है, सच्चाई ये बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप ये बात जो बोले हैं, आप स्वयं बोले हैं कि मैं आपसे जबरदस्ती बुलाया हूं? नहीं, मैं स्वयं बोला हूँ, मैं देखा हूँ जमीन को जाकर, वहाँ मुआयना किया हूँ। जो कहते हैं पढ़े लिखे विधायक के लोग कि पत्रकार जाता है और लोगों से जबरदस्ती बुलवाता है, तो देख लीजिए, मैं आज तक किसी पर्सन से जबरदस्ती बयान नहीं लिया हूँ। स्वयं बताते हैं, जो आपने करतूत किया है ना वो पब्लिक बताएगी। 8 बीसा जमीन है, वो सोचते हैं कि 90 फुट गिरेगा तो हम आगे आ जाएंगे, पूरा उनका
जितना जोर जबरदस्ती पूरा कर रहे हैं हम आगे आ जाएंगे, इसीलिए 90 यहाँ करवा रहे हैं, विधायक करवा रहे हैं। जमीनिया है क्या? हाँ यही बगल में पास में ही है, बगल में दुलई महामलपुर में है। 90 जाएगा तो वो फ्रंट पे आ जाएंगे। अच्छा 90 टूटेगा यहाँ तो उनका जमीन फ्रंट पे आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। हाँ बस संपत्ति हो जाएगी वो कई करोड़ की हाँ कई करोड़, क्योंकि उनको करोड़ के नीचे चाह ही नहीं रहा है। उनको 1,50,000 माने का होता है, वो तो गाड़ी का तेल होता है। उनको एक घड़ी करोड़ के नीचे बातें नहीं कर रहे विधायक जी। अब इनका कहना यह है कि अगर मुगलसराय में 4 लेन बनेगा तो दुल्हिपुर में 4 लेन बनेगा। अगर मुगलसराय में अगर यहाँ टूटेगा तो मुगलसराय में भी टूटेगा। जब दुल्हिपुर टूटेगा तो मुगलसराय में भी टूटेगा। अगर मुगलसराय में 4 लेन तो दुल्हिपुर महाबलपुर में भी 4 लेन होना चाहिए, ये हम लोग का वो है। अच्छा मतलब यहाँ 6 लेन तो मुगलसराय में भी 6 लेन। हाँ, मुगलसराय में भी 6 लेन। अगर ये कह रहे हैं कि अगर गरीबों का टूटेगा तो अमीरों का भी टूटेगा। अगर गरीबों का टूटेगा तो अमीरों का भी टूटना चाहिए, तब जाकर भाजपा सरकार का नारा सही साबित होगा। सबका साथ सबका विकास। अगर गरीबों का विनाश तो अमीरों का भी विनाश, अमीरों का भी विनाश। अगर अमीरों का विकास तो गरीबों का भी विकास करना होगा, नहीं तो ये सौतेला व्यवहार हो गया। सौतेला व्यवहार हो गया, सही बात। बाकी हमारा प्रयास, इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यहाँ पर 4 लेन बनना चाहिए कि 6 लेन बनना चाहिए, मुगलसराय में 4 लेन बनना चाहिए कि 6 लेन बनना चाहिए, ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश के किसी भी कोने में रहूँगा, दिल में से बाहर करता है। मैं आपका दोस्त राजेश गोस्वामी।